भाजपा का सौगाते मोदी अभियान बिहार की तर्ज पर राजस्थान में भी अब इसकी शुरुआत होने जाएगी। दरअसल वंचित मुसलमानों को विशेष किट बांटे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश भर में 32 लाख वंचित मुसलमानों को ईद मनाने के लिए खास किट दी जाएगी। भाजपा का राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू करेगा यह अभियान और आज इस बारे में मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हमीद खां मेवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, तभी डिटेल में सारी जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसका कितना फायदा भविष्य में होता नजर आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। अब लगातार बिहार में जिस तरह से विशेष किट का आयोजन किया जा रहा है, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। जो वंचित मुसलमान थे उनको किस तरीके से वो खास किट दी जा रही थी। लेकिन राजस्थान में भी बिहार की तर्ज पर ये इनिशिएटिव कितना फायदा होगा भविष्य में, ये हम डिटेल में समझेंगे। हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अब सौगाते मोदी अभियान भाजपा का, वो भी वंचित मुसलमानों के लिए, लेकिन भविष्य में अगर देखें तो भाजपा के राजनीति में कितना ये उछाल लेकर आ पाएगा वोट बैंक के जरिए, ये जरा बताइएगा। और उस विशेष किट में राजस्थान में जो वंचित मुसलमानों को दी जाएगी, क्या कुछ खास होगा या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार हमें करना होगा? देखिए, मोदी की जो सौगात है मुसलमानों के लिए, वो अपने आप में, जहां तक मैं समझता हूँ, ये बीजेपी का सॉफ्ट मुस्लिम एजेंडा है। ठीक है। और इसको बहुत अगर गौर से देखें तो 32 लाख की बात तो पूरे देश भर में हो रही है। राजस्थान में तकरीबन 1 लाख के आसपास ऐसे मुसलमानों को किट पहुंचाए जाएंगे जो निर्धन कैटेगरी में आते हैं, वंचित आते हैं, और ईद वो खुशी से मना सके, उमंग और उल्लास के साथ मना सके, इसलिए इस तरह का अभियान शुरू किया गया। ईद के जरिए नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर मुस्लिमों के दिल के पास पहुंचना चाहते हैं। और राजस्थान में कल से अभियान शुरू होगा। ये बहुत समझने वाली बात है कि बीजेपी, क्योंकि हिंदुत्व विचारधारा पर चलने वाली वह पार्टी है, लेकिन बीजेपी की जो विचारधारा है और बीजेपी का एजेंडा है, वो दिखता हुआ एजेंडा है, वो साफ एजेंडा है कि बीजेपी के राज में आप देख ही रहे हैं किस तरह नए नए काम हो रहे हैं जो मुस्लिम्स के लिए भी हितकारी हो रहा है। अगर ये देश विकसित राष्ट्र की तरफ जाता है तो इस देश का प्रत्येक नागरिक भी संपन्न होगा और उस कैटेगरी में आएगा। यहाँ जाति धर्म पंथ से अलग, यहाँ पर एक अलग तरह की राजनीति की शुरुआत हो रही है। हमने अटल शैली को भी देखा, किस तरह से अटल जी बीजेपी के नेता होते हुए भी मुसलमानों के करीब थे और मुसलमानों के बीच में उनका एक अलग तरह का उनका छवि थी। नरेंद्र मोदी का ये जो कालखंड है, ये जो सरकार है, ये अपने आप में एक अलग नीतियों के साथ काम कर रही है। और अल्पसंख्यक जो महत्मा है बीजेपी का या केंद्र सरकार का, वो भी इस दिशा में बहुत सारे ऐसे काम कर रहा है जिसके जरिए कहा जा सकता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विकास के काम हो, हित के काम हो, वो किए जा सके। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है इस दिशा में, और कल से अभियान की शुरुआत होगी। 1 लाख के आसपास किट जो है, स्पेशल किट जो ईद के लिए बनाए गए हैं, जिनका नरेंद्र मोदी की ओर से संदेश भी होगा, और वो किट सभी उन वंचित तबके के मुसलमानों को वितरित किए जाएंगे जो अब ईद पर एक तरह से ये मोदी जी की तरफ से ईदी होगी उन सभी के लिए। ठीक है, वो एक साथ चलने की जो बात की जाती है धर्म जाति से ऊपर होकर, उसी का एक सॉफ्ट एजेंडा जिसका आपने जिक्र किया। लेकिन कितना % इसका फायदा मिलेगा, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत मात्र है? क्योंकि एक्सेप्ट किस तरह से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जिसमें मुसलमान खुद को ठगा सा महसूस करते हैं और इसीलिए वो भाजपा के साथ जो क्लोज कनेक्शन है वो महसूस नहीं कर पाते। तो क्या ये शुरुआत मात्र है या फिर कुछ % फायदा इसका हो सकता है? देखिए पूनम, बीजेपी को पता है देश में 17-18 करोड़ मुस्लिम आबादी, और उस आबादी को कनेक्ट भी करना है। ज्यादातर आबादी का जो मुस्लिम आबादी का मतदाता है, उनके लिए पहली पार्टी कांग्रेस है, और क्षेत्रीय दल जहां पर बीजेपी को हरा सकते हैं वहां मुसलमान उस पार्टी को वोट देता है। बीजेपी पिछले कुछ सालों में अपने प्रचंड हिंदुत्व के एजेंडे पर चली। नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने मुसलमानों को विधानसभा में भी टिकट देना बंद कर दिया। उनको राजनीतिक तौर पर उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया जिसकी उनको दरकार थी। तो मुसलमानों के बीच में एक आम धारणा ये पनप गई कि बीजेपी हमारी विरोधी पार्टी है। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो,
मुस्लिम जो मंत्रिमंडल है, मुस्लिम जो मंत्री चेहरे हुआ करते थे, एक जमाने में जब अटल जी की सरकार थी, सिकंदर बख्त मुसलमानों के चेहरे हुआ करते थे, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, कई बड़े नाम हुए। नजमा हेपतुल्ला भी बाद में बीजेपी में चली गई थी। ऐसे कई नाम हुए, लेकिन पिछले कुछ समय से हमने देखा कि राजनीतिक तौर पर, चुनावी तौर पर जो प्रतिनिधित्व होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो अब धीरे धीरे बीजेपी, मुझे लगता है कि एक अलग थीम पर जा रही है। अगर ये थीम सक्सेसफुल रही और मुसलमानों का वोट चाहे कम परसेंट भी बीजेपी को मिलने लग गया, तो बीजेपी कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे सकती है। क्षेत्रीय दलों के लिए भी नुकसान हो सकता है। कई ऐसे इलाके, कई ऐसे कस्बे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोई मुसलमान उतरता है, कोई नफीस चेहरा आता है सामने, तो निश्चित तौर पर वहां पर कांग्रेस के वोट बैंक पर तो सीधे तौर पर ही चोट लगेगी। न केवल चोट लगेगी, बल्कि बीजेपी का वो मुस्लिम चेहरा चुनाव जीतने की हैसियत में भी आएगा। हमने देखा यूनुस खान इंडिपेंडेंट चुनाव जीत चुके हैं और बीजेपी के टिकट पर भी वो चुनाव जीते थे राजस्थान के अंदर। रमजान खान थे राजस्थान में बड़े नेता, 4 बार वो विधायक रहे, वो भी पुष्कर जैसी सीट से जो तीर्थराज की नगरी के तौर पर जानी जाती है, जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, उस सीट से वो विधायक रहे। तो ऐसा नहीं है, बीजेपी मुस्लिमों के बीच में अछूत नहीं है, बशर्ते नीतियों को और अपनी रणनीति को बदलकर वो अगर साथ में जाएगी तो मुसलमान भी पलक पावड़े बिछा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि मुस्लिम तबका भी देर सवेर यही सोच रहा है कि हम भी जाति, पंथ, धर्म की सियासत से दूर जाकर हम उस राजनीति का हिस्सा बने जो देश को तरक्की की राह। गोधरा का दंगे हुए थे, गोधरा कांड के बाद गुजरात में, उसके बाद आज तक इतने सालों में आपने गुजरात में कभी दंगे नहीं सुने होंगे जी। कुछ छुटपुट घटनाएं छोड़ दीजिए, बाकी गुजरात का मैं आपने कभी इस तरह की, जबकि वहां लगातार बीजेपी की सरकार आ रही है और प्रचंड बहुमत के साथ इस बार भी बीजेपी की वहां गवर्नमेंट बनी है। तो मेरा इस मामले में दूसरा पहलू यह है कि अगर बीजेपी आलिंगन के साथ मुसलमान को गले लगाएगी तो नतीजे बदल सकते हैं। विचारधारा जो मुसलमानों के बीच में पनपी हुई है और स्ट्रैटेजी के लिए और बदलाव के लिए वैसे भी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है, जिसका जिक्र भी आपने किया है। और देखने वाली बात होगी कि भविष्य में बीजेपी की राजनीति में इसे लेकर कितना बदलाव होता नजर आएगा। ये सॉफ्ट टारगेट और सॉफ्ट एजेंडा जो रखा गया। बहुत शुक्रिया विस्तार से इसे समझाने के लिए योगेश जी आपका। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।